किसी की माँ अपने बेटे का हाथ पकड़ के स्टेशन पे गाड़ी का वेट कर रही है। किसी का बाप बाहर पैसा कमाने जा रहा है। किसी का बेटा पैसा कमा के लौट के आ रहा है। लेकिन क्या ये सब लोग लौट के आ पाते हैं क्या घर पे? 68,000 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रेन रूट, 1,28,000 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रैक और 73,000 से ज़्यादा स्टेशन। यह सिर्फ रेल नेटवर्क नहीं, यह इंडिया का लाइफ लाइन है। यूएसए, चाइना और रसिया के बाद चौथे नंबर पे इंडिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। 25 मिलियन यात्री रोज ट्रेवल करते हैं रेलवे से। 3.3 मिलियन टन डेली ट्रांसपोर्टेशन होता है रेलवे से और 14 लाख से ज़्यादा कर्मचारी इंडियन रेलवे में काम करते हैं। हर दिन 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग भारतीय रेलवे से ट्रेवल करते हैं। पिछले 5 सालों में 351 लोग रेलवे से गए तो लेकिन घर वापस नहीं आ पाए। हादसे सिर्फ न्यूज नहीं होती, ये किसी का उजड़ता हुआ घर होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत और आज हम लोग बात कर रहे हैं इंडियन रेलवे के बारे में। ये वीडियो सिर्फ आंकड़ों का नहीं है, ये सिस्टम की कमजोरियां और उन बेगुनाह लोगों की कहानी जो कि सिस्टम के कमजोरी का शिकार बन गए। आरटीआई के जरिए रेलवे ने माना कि 2019 से लेकर 2024 तक 200 से ज़्यादा बड़े हादसे हुए, जिसमें 351 लोगों की जानें चली गई और 970 लोग घायल हो गए। हर जोन से मिले आंकड़े और हर हादसा, ये सब एक अधूरा कहानी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के बयान के आधार पर बोला जाए, उनका कहना है कि 10 साल पहले जो साल में एक्सीडेंट हुआ करते थे उससे कम एक्सीडेंट अभी हो रहा है। पहले 171 लोग मारे जाते थे ट्रेन एक्सीडेंट में और अब सिर्फ 40 लोग मारे जा रहे हैं साल में ट्रेन एक्सीडेंट में। तो हम अश्विनी वैष्णव जी से ये बोलना चाह रहे हैं कि ये 40 भी क्यों? क्या 40 आदमी नहीं है? उस 40 में क्या आपके घर का एक भी आदमी है? अगर वो 40 में आपके घर का एक भी आदमी रहता तो वो आपको 40-40 नंबर नहीं लगता। समझ रहे हैं? ये 40 भी क्यों? पहले का आंकड़ा आप क्यों गिनवा रहे हैं? क्यों? पहले का आंकड़ा आप मत गिनवाइए, क्योंकि पहले इतना एडवांस नहीं था, पहले इतना टेक्नोलॉजी नहीं था। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी है, अभी बहुत सारा आपके पास सुविधा है जिसको आप उसमें यूज कर सकते हैं, लेकिन आप क्यों नहीं कर रहे हो? तो ये सब सिस्टम का गड़बड़ी है। अभी आपको रिसेंट का कुछ एक्सीडेंट दिखाएंगे जिससे कि आपको पता चलेगा कि ये जो अश्विनी वैष्णव जी 40 आंकड़ा दिए हैं ये भी क्या सही है क्या? ठीक है, तो सिर्फ 2025 का जनवरी से लेकर जून तक का हम आपको एक्सीडेंट गिनवा रहे हैं। ठीक है, 22 जनवरी 2025 जलगांव पुष्पक एक्सप्रेस, अफवाह में लोग कूदे, दूसरी ट्रेन से टक्कर में मौत, 13 मरे और 15 घायल हो गए। 15 फरवरी नई दिल्ली स्टेशन पे भागदौड़, 18 लोगों का जान चला गया और 15 लोग घायल हो गए। 30 मार्च कटक डिरेलमेंट, 11 कोच उतर गया जिसमें 1 आदमी का मौत हो गया और 8 आदमी घायल हो गए। 1 अप्रैल झारखंड मालगाड़ी का टक्कर जिसमें 3 लोगों का मौत हो गया। 9 जून मुंबई लोकल, झटके से गिरकर 5 यात्रियों की मौत। कभी कभी ट्रेन खोलता है, एकदम स्पीड में चालू होता है तो झटका लगता है, उसमें गिर के 5 लोग मरे। और 20-21 जून सोनपुर ट्रॉली हादसा, इसमें 2 रेलवे के कर्मचारी मारे गए और 8 लोग घायल हुए। तो 2025 अभी आधा बीता है। ठीक है, 2025 अभी आधा बीता है और 7 बड़े हादसे हो गए, यानी अभी आधा साल बाकी है पूरा और अभी तक 7 एक्सीडेंट हो चुके हैं। तो अश्विनी वैष्णव जी, आप आंकड़ा जोड़ते रहिए, लोगों के जान से कोई आपको मतलब नहीं है। अब देखिए, बात करते हैं कि इन हादसों के पीछे कारण क्या है। इन हादसों के पीछे कारण ये है कि 100 साल पुराने ट्रैक, अधूरी सुरक्षा तकनीकें, थकी हुई मेंटेनेंस टीम और सबसे बड़ी बात सिस्टम की चुप्पी। कुछ भी एक्सीडेंट हो उसका रूट कॉज एनालिसिस नहीं पता करना है, ट्विटर पे ट्वीट खेलना है, बस हो गया, साइट पे जाना पड़ता है। जब कोई रेल हादसे में मारा जाता है तो सिर्फ एक जीवन नहीं जाता, एक परिवार टूटता है, एक माँ की उम्मीद टूट जाती है, एक बच्चे का बचपन अनाथ हो जाता है। अब देखिए अश्विनी वैष्णव जी, आप तो उतना सोचेंगे नहीं, हम सोचे कि आपके लिए कुछ लिख के लेके आते हैं कि क्या आप करोगे आगे तो ये सब ट्रेन एक्सीडेंट रुक सकता है। तो देखिए, कवच लगाना आप लोग शुरू कर दो। सिर्फ कवच का बात करते हो, यानी एंटी कोलिजन सिस्टम, उसको आप लोग लगाना शुरू कर दो। थोड़ा स्मार्ट सिग्नल बनाओ। ठीक है, पहले का जो सिग्नल है, जो मैनुअल आप ऑपरेट करते हैं वैसा मत रखो, थोड़ा स्मार्ट बनो आप लोग। स्टाफ को ट्रेनिंग करवाओ, यानी SOP वगैरह का ट्रेनिंग दो, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बोलते हैं उसको,
आपको पता नहीं होगा, हम आपको बताते रहे हैं। AI सर्विलेंस बढ़ा दो जिससे कि भीड़ भाड़ पे नज़र रखा जा सके। गैपलेस प्लेटफॉर्म होना चाहिए, यानी ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में जो गैप होता है ना, जिसमें आदमी गिर के मर जाते हैं और झटके से आदमी गिर रहे हैं तो नीचे चले जा रहे हैं, वहाँ पे गैप कम करो, डिजाइन में बदलाव करो। रेल सिर्फ लोहे की पटरी पे दौड़ती हुई मशीन नहीं है, ये करोड़ों सपनों को अपने मंजिल तक पहुँचाती है। ज़रूरत है इसे और सुरक्षित बनाने का, ज़रूरत है सिस्टम को जवाबदेह बनने का। तो लास्ट में यही है कि क्या इन सब हादसों को रोका जा सकता है? क्या कवच जैसी सिस्टम हर जगह लागू होना चाहिए, हर जगह लगना चाहिए? कृपया कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। और अश्विनी वैष्णव जी तक ये वीडियो अगर चला जाए तो बहुत अच्छी बात है, शायद वो इस पे सोच पाएंगे, ज़्यादा सोचते नहीं है ना। अभी कुछ ही दिन पहले का बात है कि मैं ट्रेन में आ रहा था और ट्रेन 3 घंटा लेट हुआ। अब वो बोलेंगे 3 घंटा कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी वैसा जगह के लिए जहाँ पे हमें उतरना था, वहाँ से कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा शाम को 7 बजे के बाद नहीं मिलता है। तो वो 3 घंटा हमारे लिए पूरा 12 घंटा बन गया। सुबह हमको वहाँ से स्टेशन से आना पड़ा और जिसके कारण क्या हुआ, हम रात में सो नहीं पाए और अगले दिन हमको ड्यूटी ज्वाइन करना था। तो ये सब आपके नज़र में आना चाहिए, ठीक है। आप लोग एक एक घंटे को थोड़ा मायने दो, ठीक है। कुछ ही दिन पहले हमारा भाई जा रहा था एडमिशन करवाने के लिए दिल्ली, उसका ट्रेन 16 घंटा लेट, जिसके कारण वो अगले दिन कॉलेज में नहीं पहुंच पाया और उसका कॉलेज में टाइम दिया हुआ था, डेट दिया हुआ था कि इतना तारीख को आना है और एडमिशन लेना है, और वो एडमिशन नहीं हो पाया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए लो, शेयर कीजिए लो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लो, ताकि ऐसे ही हम नए नए अपडेट लाएंगे तो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।